देखिए ये जो तैयारी है, ये इसके लिए, इस अनुभूति को अभिव्यक्त करने के लिए किसी के पास कोई शब्द नहीं है कि कितना खुशी, कितना आनंद है। और ये बलिया में नहीं, ये तो बलिया सहित पूरे ब्रह्मांड में, कण कण में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का अभिनंदन किया जा रहा है। हर जगह हर्ष और आनंद का विषय है। घर घर में दीपावली मनाने की तैयारी हो रही है। हर मठ मंदिर का स्वच्छता हो रहा है। आज भी हम सभी ने यहाँ पर बरसौता गांव में बहुत ही अति प्राचीन, अति प्रतिष्ठित नरसिंह भगवान के मंदिर का स्वच्छता किया है। और 22 जनवरी को मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर पर जन जन खुशी में, आध्यात्मिकता में डुबकी लगाएंगे, ऐसा अभी से ही हर जगह दिखाई दे रहा है। 1990 में जो घटनाएं घटी थी अयोध्या में, उस घटना को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य अभी बीते दिनों में उनका एक बयान आया था कि उस समय जो कार सेवकों में जो गोली चलाई गई थी वो सही था, सरकार का निर्णय सही था और प्रदेश के अमन और चैन के लिए गोली चलाई गई थी। क्या कहना चाहेंगे आप? सतयुग से यज्ञ हवन अनुष्ठानों में विघ्न डालने के लिए आसुरी शक्तियां रही हैं। एक यहाँ पर देश का दुर्भाग्य है कि देश में कांग्रेस नाम की पार्टी है जो पूरी तरीके से राम विरोधी पार्टी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के और प्रियंका गांधी के वाड्रा के बेटा रेहान वाड्रा तक कोई भी आज तक अयोध्या में रामलला का दर्शन करने के लिए नहीं आया। मुलायम सिंह यादव चले गए, अखिलेश भी रोज उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। उनके समाजवादी पार्टी के उनके महासचिव रोज ही हमारे सनातन धर्म को कोसने का काम कर रहे हैं। लेकिन इस प्रकार के लोगों के शब्दों से हमारा जो सनातन धर्म है, जो वास्तव में सनातन है, अनेक आक्रमणकारी आए। ये बाबर की मानसिकता वाले बाबरवादी लोग हैं। बाबर का अब कोई स्थान नहीं रह गया है और हम सभी ने संकल्प लिया है कि गुलामी की मानसिकता और गुलामी के चिन्ह सभी को समाप्त करके ही रहेंगे। 30 अक्टूबर 90 को जो हमारे कार सेवक शहीद हुए थे, जिसमें हमारे राम कुमार कोठारी, शरद कोठारी भी थे, उन सभी शहीद कार सेवकों का हम अभिनंदन भी कर रहे हैं और उनसे प्रेरणा लेकर के जो भी हमारे ऐसे मान्य स्थान हैं, उनके प्रति भारत और दुनिया में रहने वाले सनातन प्रेमियों के हृदय में एक दिव्य प्रेम का जागरण हुआ है। जो भी लोग इस प्रकार के गलत बयानी कर रहे हैं, आगे आने वाले समय में जनता उनको मजबूत जवाब देगी। अखिलेश यादव का कहना है कि मुझे जब राम बुलाएंगे तो मैं चला जाऊंगा। अभी नहीं बुलाएंगे। राम भक्त के हत्यारे को राम क्यों बुलाएंगे? 5 साल मुख्यमंत्री अखिलेश यादव क्यों नहीं एक बार झांकने के लिए गए? अजमेर शरीफ चले जाएंगे, चरारे शरीफ जाएंगे, हजरतबल जाएंगे, देवा शरीफ जाएंगे, चादर भेजेंगे, चादर चढ़ाएंगे। ₹1.25 का बतासा का अयोध्या चढ़ाने के लिए अखिलेश यादव उनके बाप भी नहीं गए। ये इस प्रकार की बातें हैं जो हिंदू समाज देख रहा है, जागृत हो गया है। कांग्रेस के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग पूरी तरीके से राम विरोधी, राष्ट्र विरोधी, हिंदू सनातन संस्कृति विरोधी लोग हैं। इस प्रकार के लोगों को राम बुलाएंगे ही क्यों? कभी नहीं बुलाएंगे। तो क्या कहेंगे जिस तरीके से उनका कहना है कि हमें न्योता नहीं मिला है तो प्राण प्रतिष्ठा में जाने के लिए कार्यालय से न्योता दिया जा रहा है? उनका कहना है कि मुझे प्राण प्रतिष्ठा में आने के लिए निमंत्रण पत्र नहीं भेजा गया है। जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास है वो स्वतंत्र है। किसको आमंत्रित करना, किसको आमंत्रित नहीं करना, ये उनका अधिकार है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का या सरकार का कोई रोल नहीं है। तो वो न्यास किसको बुला रहा है, किसको नहीं बुला रहा है, ये उनका विषय है। जो कार लेकिन वहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम का राम का दर्शन करने के लिए हमारे योगी जी जब से मुख्यमंत्री हैं पिछले 6 वर्षों में, मुझे लगता है कि कम से कम 300 बार वहाँ पर गए हुए हैं। ये अभी 5 साल मुख्यमंत्री रहे, जरा अपना पिछला रिकॉर्ड भी तो देखें। एक बार ₹1.25 का बतासा चढ़ाने भी गए? कभी गए क्या? मुलायम सिंह यादव जब चीफ मिनिस्टर थे 2006 में आतंकवादियों ने अयोध्या पे हमला किया था, बम से हमला हुआ था। कोई भी आदमी किसी के यहाँ अगर घर में आग लग जाती है, किसी को चोट पहुंच जाता है, तो कोई भी कुशल क्षेम पूछने के लिए जाता है। जो हमारे रोम रोम में बसे राम है, जो हमारे कणकण में राम है, जो राजा रंक अमीर गरीब सबके हृदय में निवास करने वाले राम हैं, उन राम के जन्म स्थान पर उस मंदिर पर हमला हुआ था और मुलायम सिंह यादव एक बार पूछने के लिए नहीं गए। इस बात की पीड़ा हम सभी सनातन धर्मावलंबियों को है और अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लोग जिस प्रकार की बातें बोल रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले समय में हिंदू समाज, सनातन को मानने वाले लोग पूरी तरीके से जवाब देंगे। जो कार सेवक है, जो उनके परिजन है, उनका साफ तौर पर कहना है कि समाजवादी पार्टी को उसमें आमंत्रित नहीं किया जाए क्योंकि इन्होंने ही कार सेवकों पर गोली चलाया था। आपका निर्णय क्या है? निश्चित रूप से मेरा निश्चित रूप से मानना है कि जो भी राम भक्तों का हत्यारा है और हत्या करने के बाद भी जो उस पर उल्लास व्यक्त कर रहा है, सदन के अंदर फिर से बोल रहा है कि आवश्यकता पड़ेगी तो फिर से गोली चलाएंगे,
और अखिलेश यादव आज तक माफी भी नहीं मांगे हैं। और फिर भी निमंत्रण, अभी एक बार उन्होंने कहा कि निमंत्रण मिला लेकिन अस्वीकार कर दिया। कार सेवक के परिवार के लोग जो कह रहे हैं वो भावनाएं हर राम भक्त की है। मैं भी एक राम भक्त के रूप में चाहता हूँ कि जो भी राम के विरोध में, जिन लोगों ने राम को काल्पनिक बनाया, जिन लोगों ने 1947 से और आज तक का इतिहास उठा के देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस की सरकार, जब मोदी जी की सरकार आई और सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों ने अनुरोध किया, सरकार ने अनुरोध किया कि यथाशीघ्र इस मामले का निपटारा किया जाए। हमारे जो महाधिवक्ता थे उन्होंने अनुरोध किया कि यथाशीघ्र इस मामले का निपटारा किया जाए। हमारे जो महाधिवक्ता थे उन्होंने अनुरोध किया, कांग्रेस की ओर से 100 वकील खड़े किए जा रहे थे कोर्ट में कि इस मामले को लटका के रखा जाए, इस मामले को लटका के रखा जाए, मामले को हमेशा लटका के रखा जाए। कांग्रेस पूरी तरीके से राम विरोधी पार्टी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब 1947 में देश के प्रधानमंत्री बने, सोमनाथ का मंदिर जिसको मुस्लिम आक्रमणकारियों ने तोड़ डाला था, उस मंदिर का फिर से जीर्णोद्धार करा के भव्य दिव्य मंदिर बनाया था सरदार पटेल जी ने। और उसके मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में लेकर के गए थे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उसका बहुत विरोध किया था। और आज इतनी नीचता पर ये लोग उतर गए हैं, कह रहे हैं कि मंदिर पूरा बना नहीं है। अरे मूर्खों को जानना चाहिए, हमारे शास्त्रों ने कहा है कि शुभ काम में कभी विलंब नहीं किया जाता है। मंदिर में केवल अगर गर्भगृह भी बन जाए, हमारे देश में, दुनिया में लाखों ऐसे मंदिर हैं जहां पर पहले मंदिर मूर्तियां प्रकट हुई, पहले उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई, उसके बाद मंदिर बनता रहा। दुनिया में अनेकों ऐसे मंदिर हैं, हमारे यहाँ भी हैं, कि हम उनका गर्भगृह बना के उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके वर्षों तक, दशकों तक मंदिर के भव्यता दिव्यता का काम चलता रहता है। आज रामलला को ये लोग नहीं चाहते हैं। पहले भी ये लोग चाहते थे कि रामलला टेंट में रहे, आज भी ये लोग चाहते हैं कि रामलला उस दिव्य मंदिर में विराजमान न हो। तो ऐसे लोगों को जनता जवाब देगी, हमें पूरा विश्वास है। चारों शंकराचार्य इस प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आ रहे हैं, कहने की जो है उस मुहूर्त में है वो अभी बना नहीं है, इस पे जल्दीबाजी में इसका करना, इसलिए वो चारों शंकराचार्य नहीं जा रहे इस प्राण प्रतिष्ठा में। क्या कहेंगे इसको लेकर? हमारे जो हिंदू धर्मशास्त्र है उसके अनुसार जिस बात की हो रही है कि रामनवमी के समय क्यों नहीं किया जा रहा है, ये सारे कुतर्क हैं। इसलिए कुतर्क हैं क्योंकि बृहस्पति और शुक्र दोनों अस्त हो जाएंगे रामनवमी के समय, और उस समय कोई भी जो नवगृह प्रवेश होता है या प्राण प्रतिष्ठा होता है, इस प्रकार का कोई भी अनुष्ठान नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि जो हमारे विद्वान आचार्य हैं, उन आचार्यों ने बहुत ही शुभ घड़ी दिया है। और जब हम कोई भी शुभ काम करते हैं तो शास्त्रों का निर्देश है उसमें कतई विलंब नहीं करना चाहिए। सबसे समीप जो शुभ तिथि मिले उस पर प्राण प्रतिष्ठा कर लेना चाहिए। इसी के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास अभिनंदन का पात्र है। इतने कम समय में मंदिर का निर्माण करके और रामलला के भव्य प्रतिमा में, विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान किया जाने वाला है। हम सभी लोग, रोम हमारा रोमांचित है। हम सभी लोग वो दिन याद करते हैं जब बाल्यकाल में संघ के निर्देश पर दीवारों पर लिखते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हम लोग उसमें बाल स्वयंसेवक थे। हम लोगों को कहा गया था कि आप अयोध्या नहीं जाएंगे। 18 साल के जो ऊपर के लोग थे वही लोग जाते थे। हम लोग उस समय भृगु सायम शाखा के स्वयंसेवक थे, मैं मुख्य शिक्षक था, और हम लोग को निर्देश था, हम लोग रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम लोग को निर्देश था कि हम लोग दीवारों पर गेरू से, लकड़ी में हम लोग कपड़ा बांध के गेरू से लिखते थे, सौगंध राम की खाते हैं हम रामलला, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। और जो भी कार सेवक यहाँ से जाते थे, बिहार से आने वाले लोग, हम लोगों को रोंगटे खड़े होते, बिहार से आने वाले लोग जब हम लोगों के शहर में या हम लोगों के मंदिर में उन लोगों को ठहराया जाता था, तो हम सभी स्वयंसेवक घर घर से उनके लिए भोजन की व्यवस्था करते थे। और पैकेट में कोई अपने घर से रोटी सब्जी दिया, कोई पूरी सब्जी दिया, हम लोग निरंतर पहुंचाते थे और फिर आगे की यात्रा पर वह लोग जाते थे। तो एक बहुत बड़ा आंदोलन, बहुत लोगों ने इसमें अपना बलिदान दिया है। उन सभी लोगों का अभिनंदन भी करते हैं। बहुत लोग महीनों अपने घर को छोड़ के रहे हैं, उनके परिवार की पत्नियां, उनके बच्चे बिना बाप के महीनों गुजारे हैं। तब ये शुभ घड़ी आया है। जो विघ्न करने वाले हैं, मैं जरूर अनुरोध करूंगा कि भव्यता की ओर, कण कण में राम है और बहुत खुशी पूरे देश में। आप देख रहे हैं ना कि मिथिला में किस तरीके से राम नाम की मेहंदी, किस तरीके से, कहां से पैदल, जयपुर से घी आया, कहीं से कुछ आ रहा है, कहीं से कुछ आ रहा है। पूरे विश्व में लाइव टेलीकास्ट होने जा रहा है हर दूतावास में। ये नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री हैं, तभी इतना भव्यता से गगनचुंबी मंदिर बन रहा है। ये हम सभी सनातन धर्मावलंबियों का सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ